जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट। 20 मार्च तक हल्की सी मध्यम बारिश का अनुमान। रायपुर में देर शाम जमकर बरसे बदरा। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में रविवार को भी बादल छाए रहे, वहीं कई जगहों पर हल्की बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ भी सुबह से ही बादल छाए हुए थे। इसके बाद देर शाम मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया और झमाझम बारिश होने लगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 20 मार्च तक बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में भी रविवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। आफत की इस बारिश में दंतेवाड़ा के व्यावसायिक नगरी गीदम में करीब 10 से ज्यादा मकानों पर पेड़ गिर गए। इससे घरों की छत टूट गई है। हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं है। वहीं दंतेवाड़ा के कुआकोंडा इलाके में बिजली गुल हो गई। करीब 70 से ज्यादा गाँव में बिजली नहीं है। वहीं बीजापुर जिले में ओलावृष्टि भी जमकर हुई है। जगदलपुर में सुबह करीब 10 बजे तक ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी होती रही, लेकिन इसके बाद मौसम खुल गया। यहाँ सुबह की हल्की बारिश के बाद धूप भी निकल गई। वहीं कांकेर की बात करें तो यहाँ भी रविवार को आसमान साफ रहा, जबकि शनिवार को चारामा धमतरी रोड पर ओले गिरने के बाद यहाँ सड़क पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई थी। लोगों ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया है। लोगों ने कहा कि इस जगह को देखकर लग ही नहीं रहा था कि कांकेर है। यहाँ मौसम शिमला मनाली जैसा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इतने सालों में पहली बार उन्होंने इतने अधिक मात्रा में ओले गिरे देखे। वहीं बता दें कि समुद्र से बड़ी मात्रा में नमी प्रदेश में आ रही है। इसी के कारण राजधानी में पिछले 2 दिन से मौसम ठंडा बना हुआ है। वहीं आज पूरे दिन ठंडी हवाएं चलने की संभावना थी। इसके साथ ही बस्तर के 80 गाँव में बिजली गुल है। वहीं जवांगा में स्थित सीआरपीएफ 231 बटालियन में बैरक की छत टूटकर नीचे गिर गई। साथ में बैरक के अंदर 4 मौजूद जवान घायल हो गए हैं। कांकेर में 143 करोड़ के विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस सरकार प्रदेश में सर्वे करवाकर देगी आवास का लाभ, बीजेपी की नियत नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को कांकेर जिले के दौरे पर थे। उन्होंने ग्राम करप में आयोजित कोसरिया मरार पटेल समाज के महासम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 143 करोड़ 92 लाख रुपए के 95 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इसके अलावा सीएम ने दिवंगत पूर्व सांसद सोहन पोटाई के गृह ग्राम बाबू दमेना पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने सोहन पोटाई के निधन को अपूरणीय क्षति भी बताया है। इनमें 110 करोड़ 15 लाख रुपए के 76 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 33 करोड़ 70 लाख रुपए के 19 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। सीएम भूपेश बघेल करप में मरार समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिवंगत सांसद सोहन पोटाई के 10 गात्र कार्यक्रम में शामिल होने उनके गृह ग्राम बाबू दबेना भी पहुंच गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत स्थानीय लोगों ने पारंपरिक नृत्य कर किया। वहीं कोसरिया मरार समाज के लोगों ने सीएम भूपेश बघेल को राम सामाजिक रीति रिवाज के तहत पगड़ी पहनाई और सीएम के साथ आबकारी मंत्री कवासी लखमा, विधायक संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, अंतागढ़ विधायक अनूप नाग, मनु प्रताप विधायक सावित्री मंडावी भी मौजूद रही। चिराई योजना से लाभान्वित 5 बच्चों ने गुलाब का फूल भेंट कर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं 4 बच्चों के जन्मजात हृदय रोग का इसके तहत इलाज हुआ। वहीं एक बच्चे को जन्मजात मोतियाबिंद से निजात मिली है। कांकेर जिला अस्पताल में के लिए MRI मशीन का भी वर्चुअल लोकार्पण किया गया। वहीं शाकंभरी माता के जयकारे के साथ सीएम ने अपना उद्बोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि पटेल समाज के महासम्मेलन में उपस्थित होना मेरे लिए गर्व की बात है। यहाँ बुलाने के लिए समाज का धन्यवाद। उन्होंने कहा कि कांकेर जिले में विकास के काम लगातार हो रहे हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज भी अब कांकेर में है। हमारी सरकार ने 4 साल में 8 मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, जबकि भाजपा 15 साल में सिर्फ 4 कॉलेज ही खोल पाई थी। रायपुर में धर्म सभा, देश भर के संत जुटे हुए हैं। वहीं अवधेशानंद गिरी बोले, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। बताया, जिस दिन हिंदू कट्टर हुआ तो क्या होगा। रायपुर में एक बड़ी धर्म सभा हो रही है। इस धर्म सभा में देश के कई राज्यों से संत पहुंचे हुए हैं। इस सभा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में हो रहा है। सभा के पहले दिन जूना अखाड़े के प्रमुख स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि जापान के लोग जापानी हैं, लेबनान के लेबनानी, फ्रांस के फ्रेंच, यूरोप में यूरोपियन, अमेरिका में अमेरिकन, तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। उन्होंने कहा, लाखों साल पहले हम हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। हिंदू पूरे विश्व को कुटुंब मानता है, किसी को दुख नहीं देना जानता। हिंदू की यही मान्यता है कि हिंदू डुबकी लगाता है, वहाँ छुआछूत नहीं है। इस देश में हम सब बराबर हैं। हम आदिवासियों के बहुत बड़े
उपकारी हैं कि वहां सबरी ने राम को रास्ता बताया था। वनवासियों के उपकार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत में संत है, तीर्थ है, यहाँ का भविष्य कोई नहीं बिगाड़ सकता। बताया जिस दिन हिंदू कट्टर हो गया तो क्या होगा। अवधेशानंद गिरी ने कहा छत्तीसगढ़िया सबने बढ़िया, यहाँ बड़े ही भोले और नैसर्गिक प्राणी हैं। यहाँ का रायपुर अद्भुत दिखाई पड़ता है। वहीं हनुमान चालीसा सप्ताह में एक दिन अवश्य करे और हर दिन मंदिर जाए। जिस दिन हिंदू कट्टर हो गया पूरी धरती पर शांति और समाधान के मार्ग खुल जाएंगे। इस धरती पर हिंसा नहीं रहेगी। वहीं संत यात्रा जागरण की यात्रा है। संत द्वार पर आए तो भगवान द्वार पर आ गए, मेरा यह मानना है। जिस दिन हिंदू कट्टर हो गया वह शिव की तरह धर्म की रक्षा के लिए अपने अंगों को काटने के लिए तैयार हो सकता है। पश्चिम की प्रवृत्ति बाजार की है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बाजार देखने आए थे। पूरा संसार हिंदू की दृष्टि से परिवार है। 18 फरवरी को शुरू हुई थी यात्रा। ऑस्कर विनिंग नाटू नाटू गाने का छत्तीसगढ़ी वर्जन। आजा टूरा आजा संगी, मिर्चा खा के नाचो नाचो सॉन्ग मचा रहा है छत्तीसगढ़ में धूम। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। फिल्म RR के गाने नाटू नाटू के ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद से पूरी दुनिया में इसकी खूब चर्चा हो रही है। इसका म्यूजिक और लिरिक्स इतने कैची हैं कि इसकी तर्ज पर अनेक भाषाओं में भी गाने बनाए जा रहे हैं। इस गाने की म्यूजिक बीट पर छत्तीसगढ़ी भाषा में भी गाना बन गया, जिसके बोल नाचो नाचो है। ये गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रदेश के लोग इस गाने को खूब पसंद कर रहे हैं। इस गाने को रायपुर के भाटा गांव स्थित बस स्टैंड पर शूट किया गया है। इस गाने की खास बात है कि इसमें लिरिक्स को ट्रांसलेट कर इस पर छत्तीसगढ़ी फ्लेवर दिया गया है। हमारी टीम ने इस गाने के प्रोड्यूसर और एक्टर से खास बातचीत की। नाचो नाचो गाने के प्रोड्यूसर सिंधु शुक्ला पेशे से एक सीनियर प्रोफेसर हैं जो सांख्यिकी विषय पर पढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें फेमस और अच्छे गानों को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करना पसंद है। सिंधु ने इसके पहले भी पुराने गाने न मुंह छुपा के जियो का भी छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था। सिंधु शुक्ला बोली कि नाटू नाटू गाने को जब ऑस्कर में जाने के लिए चुना गया तब उन्होंने इस गाने को सुना, जिसके बाद उनका मन इसे छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाने का हुआ है। उन्होंने दक्षिण भारतीय गाने के नाटू नाटू लिरिक्स को नाचो नाचो कर दिया है। साथ ही इस गाने में छत्तीसगढ़ी संस्कृति और भाषा बोली में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को जगह दी है। इस गाने की एक लाइन आजा टूरा आजा संगी, मिर्चा खा के नाचो नाचो से गाने की शुरुआत हो रही है। आगे कई अलग अलग शब्दों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी के आम जनजीवन को बताने की कोशिश की गई है। एक्टर मनोज देवांगन और मनोज केसकर ने खास बातचीत भी की है। इस गाने के सिंगर डॉक्टर जिशान खान और इंजीनियर आशीष द्विवेदी हैं। रायपुर के आर्टिस्ट पॉइंट स्टूडियो ने इस गाने की रिकॉर्डिंग की है। वहीं साथ ही इस गाने में जिन दो एक्टर ने डांस किया उनका नाम मनोज देवांगन और मनोज केसकर है। ये दोनों फिलहाल फूड कैफे का बिजनेस चलाते हैं।